हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं जो कि स्टार्टअप कंपनीज में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, मेजरली कुछ खास कारणों से। जैसे कि कुछ जूनियर्स हैं जो किसी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और किसी स्टार्टअप कंपनी के टच में आना चाहते हैं एज अ इन्वेस्टर। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप कंपनी में एक अपना कैरियर शुरुआत करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इंक्वायरी करते हैं। और तीसरा, ऐसे लोग जो कि स्टार्टअप कंपनी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे कि वेबसाइट बनाना, मोबाइल ऐप बनाना, या फिर कंपनी को स्टेबल करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सर्विसेज देना। तो उस तरह के लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि स्टार्टअप कंपनीज को ट्रैक कैसे करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि स्टार्टअप कंपनीज मार्केट में आते आते उन्हें 1 साल या 2 साल लग जाता है और उनकी कम पहले से ही चालू हो जाती है। जब बाय द टाइम वो मार्केट में आते हैं तब तक उनकी मोस्टली अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं भर जाती हैं, और जो भी उनके वेंडर्स फाइनलाइज होने होते हैं वो हो चुके होते हैं, या फिर उन्हें जो भी पार्टनर्स ढूंढने होते हैं वो तब तक पार्टनर ढूंढ लेते हैं। और उसके बाद जब तक कंपनी लॉन्च होती है तब तक ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे वैसे ही स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लिमिटेड होती हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ पहले ही फुलफिल हो जाती हैं। तो उस सिचुएशन के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। इस ट्रिक के थ्रू आप जो भी स्टार्टअप कंपनीज इंडिया में हैं, आप उन्हें मार्केट में आने के पहले भी या फिर मार्केट में आने के बाद भी उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, और उनको किस तरह से कांटेक्ट करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। और कांटेक्ट करने के बाद आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे आप उनसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर आप उनसे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप उन्हें कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप उनको वहाँ से कर सकते हैं। तो वैसे तो इसमें एक प्रोसेस में काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है, काफ़ी कुछ प्लेटफॉर्म है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं एक ही एग्जांपल लूँगा ताकि आपको समझने में आसान रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक वेबसाइट है जूबा कॉर्प। जूबा कॉर्प पे हम उस वेबसाइट पे जाएंगे, और उस वेबसाइट पे जाने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है। इस सर्च बॉक्स के ऊपर 4 पैरामीटर्स मिलते हैं, डायरेक्टर होता है, सीआईएन नंबर होता है, कंपनी का नाम होता है। तो इसके थ्रू आप उन्हें सर्च कर सकते हैं यदि आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को सर्च कर रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी लिस्ट को ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको सारी कंपनीज की लिस्ट मिल जाए एक ही जगह पे, तो इसके नीचे जो ऑप्शन है ब्राउज बाय एक्टिविटी एंड एज, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट आ जाती है, लेकिन अभी आपको इस लिस्ट को रेफर नहीं करना है। ये वो लिस्ट है जो कि इंडिया में या इंडिया के बाहर जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं, ये उनका नाम है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको सारी कंपनीज का ही डिटेल मिल जाए। जूबा कॉप जो है ये ऐसी वेबसाइट है जो जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं इंडिया में, उन सब का डेटा यहाँ पे इकट्ठा होता है। वो एक हिसाब से एक फाइनेंशियल पोर्टल है जहाँ पे कोई भी कंपनी का एज अ पार्टनरशिप और एज अ लिमिटेड कंपनी और एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ऐसा एलएलपी रजिस्टर होती है, तो उनका डेटा इस वेबसाइट पे आ जाता है। वैसे तो अपने गवर्नमेंट का पोर्टल भी है, लेकिन वहाँ पे आपको समझाने मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती, और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक आसान वाला एग्जाम्पल देता हूँ। तो जब यहाँ पे आप आ जाते हैं तो फिर आप नीचे जाएं, थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिखेगा फिल्टर बाय। अब फिल्टर बाय में भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, फिल्टर बाय लोकेशन, फिल्टर बाय टाइप, फिल्टर बाय इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कि यदि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको कोई कंपनी सर्च करनी तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। और इसमें आप फिल्टर बाय लोकेशन भी, यदि आपसे मुंबई में ही किसी कंपनी को सर्च करें तो उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें उन कंपनीज पे ध्यान देना है जो कि स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप है मतलब नई हैं। आपको जाना है फिल्टर बाय एज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 to 1 ईयर और 1 to 3 ईयर। 0 to 1 ईयर में आपको कंपनीज काफ़ी कम दिख रही, तो ये हो सकता है कि ये वो कंपनी हो जिन्होंने सिर्फ रजिस्टर ही किया है, अभी तक उन्होंने अपना प्रोसेस चालू नहीं किया है। लेकिन फिर भी आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो आपको इस लिंक को भी चेक कर लेना चाहिए। लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए मैं क्लिक करूंगा 1 to 3 ईयर्स की एज वाली कंपनीज को, क्योंकि यहाँ पे आप क्वांटिटी देखेंगे तो लगभग 3 लाख के आसपास कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। तो जो कि एक अपने एस्टिमेशन के हिसाब से भी मैच होती है कि इंडिया में हर साल लगभग लगभग 1 साल स्टार्टअप्स चालू होते हैं। तो एक 1 to 3 ईयर्स की एज में लगभग लगभग 3 लाख कंपनीज यहाँ पे दिख रही है, तो मेरे ख्याल से ये लिंक अपने लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी।
तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारी कंपनीज का डिटेल मिल जाता है। तो इसमें हमें 3 चीज़ें जरूर देखनी है कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है। तो यहाँ पे आप लोकेशन वाइज कंपनीज देख सकते हैं, लोकेशन वाइज कंपनीज मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। इसके अलावा बाजू में आप देखेंगे एक्टिव। सो ये एक स्टेटस है, तो जो कंपनी इनएक्टिव है आपको उन्हें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो डेटाबेस आपको हटा नहीं मैं कंसिडर नहीं करना है। और बीच में जो कंपनीज है, कंपनीज की नाम जो है हाइपर लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें अंदर आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगी। कंपनी की पेडेड कैपिटल क्या है, कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर है, वो सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस कंपनी के नाम को कॉपी पेस्ट कर लेना अपनी एक एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट में कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जाना है इस कंपनी को गूगल में सर्च करना है। गूगल में सर्च करने के बाद आपको उस कंपनी की वेबसाइट पे जाना है। तो कई बार क्या होता है, कंपनी की नई कंपनी है, तो हो सकता है कि उनकी वेबसाइट ना बनी हो। तो उस कंडीशन में आप उन्हें कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो यदि कंपनी की वेबसाइट बनी है और यदि उनका कॉन्टेक्ट अस या कैरियर का पेज है तो आप वहां से उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं पता है कि इनका कंपनी का वेबसाइट बना है कि नहीं, मतलब हो सकता है कि उनका डोमेन भी अपना हो, तो हो सकता है उनका मेल आईडी भी रेडी ना हो अभी तक। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इस सेम कंपनी को आपको जाना है लिंक्डइन में सर्च करना है और कंपनीज के फिल्टर को अप्लाई करना है। जब लिंक्डइन में जाके आप कंपनीज के फिल्टर को अप्लाई करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि उनका लिंक्डइन का पेज आ जाए, क्योंकि लिंक्डइन का पेज बनाना कंपनीज को काफ़ी आसान रहता है। वो सबसे पहले वही बना लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। और जब आप लिंक्डइन पे जाते हैं, हो सकता है कंपनी का पेज मिल जाए आपको, और पेज मिलेगा तो आपको उनकी राइट साइड में आपको ये भी दिख जाएगा कि उस कंपनी से कितने लोग जुड़े हुए या फिर कितने लोग फॉलोअर्स हैं। तो आप उसे रेफर करके देख सकते हैं कि यदि फॉलोअर्स स्टार्टअप है तो ऑब्वियसली कम ही रहेंगे, और जो भी हैं वो या तो फाउंडर्स रहेंगे या फिर पार्टनर्स रहेंगे या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे उस कंपनी के। तो वहाँ से जाके उनका नाम आप वहाँ से निकाल सकते हैं और आप वहाँ से डायरेक्ट उन्हें मैसेज भी भेज सकते हैं। कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ मैसेज भेजें, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपको वहाँ से एक डिटेल मीटिंग भी आप सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू क्रिएट और नेटवर्क इन लिंक्डइन। सो आप उसको रेफर कर सकते हैं, वो काफ़ी डिटेल है, तो उसकी डिटेल मैं इस वीडियो में कवर नहीं करना चाहता। तो इस तरह से आप वहाँ से उनका नाम भी कॉपी पेस्ट कर लें उसी एक्सेल शीट में। तो जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी फाउंडर्स हैं, जो भी सीईओ हैं, तो सब कॉलम में एक एक करके उनका नाम आप डाल लें। और यदि इनकी कंपनी रेडी नहीं है, वेबसाइट रेडी नहीं है, तो आपको उनका डोमेन नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप उन्हें डायरेक्ट मेल नहीं कर सकते। तो लिंक्डइन ही एक ओनली चैनल है जहां से आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आप इसके लिए ट्रू कॉलर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको उनका नाम मिल गया है और आपको उनकी लोकेशन भी मिल गई है। तो आप एक बार ट्रू कॉलर में भी सर्च कर लें, हो सकता है कि ट्रू कॉलर के प्रीमियम वर्जन में आपको उनका नंबर मिल जाए। ये भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप वहाँ से डायरेक्ट उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके उनकी कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का कॉन्टैक्ट पर्सन, इन सब का आप एक डेटाबेस बना सकते हैं, डायरेक्ट उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आपको उन्हें वहाँ पे अपना कोई प्रोडक्ट पिच करना है या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर पार्टनरशिप प्रपोज करना है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं। इससे पूरी प्रोसेस में आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय, सी यू सून।